मैंने पिछले दिनों में शुगर का इलाज बताया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग थे, उनको बहुत नफ़ा हुआ, उनके घर वालों को नफ़ा हुआ। फिर सोशल मीडिया पे अल्हम्दुलिल्लाह वो वीडियो से हज़ारों लोग अब तक इस्तेफादा कर चुके हैं। अल्लाह ने उनको शिफाए कामिला अजला अता फरमाइए। वो शुगर का इलाज, वो वीडियो देखना चाहें तो वो जाकर देख लीजिएगा। जो आज शुगर का इलाज मैं बता रहा हूँ वो इंतहाई आसान है और इंतहाई मुजर्रब है। ऐसा शख्स कोई आपका जानने वाला हो या आप खुद मरीज हो, आपके कोई घर में कोई हो, बेटा हो, बेटी हो, माँ बाप हो, जिसकी शुगर 500 400 बड़ी हाई शुगर रहती हो, शुगर कंट्रोल में ना रहती हो, इंसुलिन लगती हो यानी इंजेक्शन लगता हो, गोली से टैबलेट से काम भी ना बनता हो, फकीर के कहने पे जो मैं बता रहा हूं उसको आजमाओ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुज़िम मर्ज़ से आपको शिफाए कामिला अजल अता फरमाए। करना क्या है, 1 किलो करेले, 1 किलो करेले, करेले लेने हैं दरमियाने साइज के। बड़ा करेला नहीं लेना जिसके अंदर बीज आ जाते, वो नहीं लेना। वो करेले जो हम घरों में पकाते हैं, जिनका जायका अच्छा बनता है, दरमियाने साइज के। 1 किलो करेले और 1 पाव पत्ते नीम के। बात समझ आ रही? नीम का दर्द कमोपेश हर इलाके के अंदर होता है। 1 पाव पत्ते किसके लेने हैं? नीम के। और 1 किलो करेला। उनको धो लें, धोने के बाद ग्राइंडर में डाल के उनको ग्राइंड कर लें। बीज नहीं निकालने, कोई सफाई, कोई कांट छांट नहीं करनी, सिर्फ धो लें ताकि मिट्टी वगैरह ना हो। उसके बाद उसको ग्राइंडर में डालें तो वो ग्राइंड कर लें बीजों समेत, तो वो क्या बन जाएगी? सब्ज रंग की चटनी। अल्लाह बल्ले बोलो तो सही, क्या बन जाएगी? सब्ज रंग की चटनी बन जाएगी। ठीक है। अब उस चटनी को निकाल के आप, जो कुनाली होती है या यहां लंगर की जो परात होती है, स्टील की परात है, मट्टी की परात है, प्लास्टिक का कोई टब है जिसमें आपके दोनों पांव आ जाए, जिसमें दोनों पांव आ जाए, वो जो ग्रेवी बनी होगी, जो चटनी बनी है सब्ज रंग की, उसको टब में डालें। उसके अंदर 3 4 5 गिलास पानी के डाल दें, सादा पानी। अगर गर्मियां हैं तो ठंडा पानी, आजकल सर्दियां हैं तो जो टैप वाटर होता है, नॉर्मल पानी होता है नलके का, टूटी का, वो डाल दें। अब आपने अपने, जिस तरह मैं बैठा हूं इसी तरह आप हजरात ने बैठना है। अब वो ग्रेवी के अंदर पानी डाला तो वो सब्ज रंग का महलूल बन गया। बात समझ आ रही है ना? सब्ज रंग का महलूल बन गया। अब आपने दोनों पांव नंगे करके, यानी कि उसमें कोई जुराबे वगैरह कोई ना हो, वो दोनों पांव आपने उस पानी के अंदर, उस टब के अंदर डबो देने हैं। टब में वो दोनों पांव रख देंगे और आपके पांव टखनों तक पानी के अंदर हो, पानी के अंदर हो। अब आप, जिस तरह मैं बैठा हूं, अब मेरे दोनों पांव कहां हैं? वो सब्ज रंग का जो करेले का और नीम के पत्तों का महलूल है उसके अंदर है। अब मैंने पढ़ना है या अल्लाह या सलाम, या अल्लाह या सलाम, या अल्लाह या शाफी, या अल्लाह या सलाम, या अल्लाह या शाफी। याद रहेगा? ये कोई मुश्किल है? कोई तादाद नहीं है, कोई वजू नहीं है, कोई किबला रुख होना नहीं है, कोई सफेद लिबास नहीं है और ना ही कोई काला बकरा है। कोई काम नहीं है, कोई तकलीफ वाला काम नहीं है। सिर्फ 1 किलो करेले और नीम के 1 पाव पत्ते, उनको ग्राइंड करना है, उनकी ग्रेवी बन जाएगी, चटनी बन जाएगी। उसमें 4 5 गिलास जो है वो पानी के डालने, गर्मी है तो ठंडा पानी, सर्दी है तो नलके का पानी आम जो होता है वो डाल ले। उसके बाद क्या कर रहे हैं? दोनों पांव पानी में डुबो दें और अल्लाह के नाम की तस्बीह करें, या अल्लाह या सलाम, या अल्लाह या शाफी, या अल्लाह या सलाम, या अल्लाह या शाफी, या अल्लाह या सलाम, या अल्लाह या शाफी। अब जरा तवज्जो रखिएगा। जो आम मुशाहिदा है मेरा, या तजुर्बा कह ले, 15 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, ये जो मैं बात कर रहा हूं ये कोई कानून नहीं है, मुशाहिदा कह रहा हूं। 2 4 मिनट ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन अमूमी तौर पे औसतन कह सकते हैं 15 मिनट के बाद आपकी जुबान का जायका कड़वा होना शुरू हो जाएगा। आपकी जुबान का जायका कसैला कड़वा होना शुरू हो जाएगा, यानी नीम के पत्ते और करेलों के अंदर जो कुनीन करवाहट है वो आपकी जुबान में आ जाएगी। बस जब आपकी जुबान के अंदर करवाहट आना शुरू हो गई तो समझ लीजिएगा शाफी की चोट लग गई, ये काम थी गया है, काम हो गया। अब बस उसको पढ़ते रहें, 2 मिनट और पढ़ें, 5 मिनट और पढ़ें। जब आप समझें कि जुबान बहुत कड़वी हो गई है, बस खत्म, बंद कर दें। उसके बाद पाँव को कपड़े के साथ धो लें, पानी के साथ नहीं धोना,
तो साफ कर लें, वो जो सब्ज महलूल है वो लगा होगा, कपड़े के साथ साफ कर लें, थोड़ी देर बाद पाँव खुश्क हो जाएंगे। वो जो महलूल बना हुआ है उसको आपने रख देना है। अगले दिन फिर सुबह उसी तरह नाश्ता करने से पहले, खाना खाने से पहले या कोई और चीज खाने से सुबह पहले वही महलूल को दोबारा रखेंगे और जिस तरह मैं बैठा हूं ऐसे बैठेंगे, दोनों पांव रख लेंगे, तो क्या पढ़ेंगे? या अल्लाह या सलाम या अल्लाह या शाफी या अल्लाह या सलाम या अल्लाह या शाफी या अल्लाह या सलाम या अल्लाह या शाफी। 15, 16, 17 या 12, 13, 14 मिनट यानी एवरेज जो निकले ये 15 मिनट के बाद आपकी जुबान का जायका कसैला। अब जब तक आप कसैला या कड़वा जायका बर्दाश्त कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, 22 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा उसको बर्दाश्त करना है और जिक्र करते रहना है, ताकि बदन के अंदर ये जो दवा है ये भी चली जाए और दुआ उसका असर भी हो जाए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा वजीफा है जिसके दो पर है। तो काम उसी वक्त ही बनता है जब दवा भी हो और दुआ भी हो। तो जो करेले और नीम है ये क्या है? दवा। और या अल्लाह या सलाम या अल्लाह या शाफी क्या है? दुआ। दोनों काम इकट्ठे हो रहे हैं। तो जब आप समझे 25 मिनट के बाद कि भाई अब मुंह काफी सैला हो गया, कड़वा हो गया, खलास खत्म, फिर वो जो 2 दिन का महलूल बना हुआ उसको जाया कर देना है। यानी जो करेले और नीम की चटनी बनाएंगे, ग्रेवी बनाएंगे, महलूल बनाएंगे, उसको 2 दिन इस्तेमाल करने से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। फिर नए करेले और नए नीम का लेके 1 किलो पाव वो उसको दोबारा नया बना लें। 7 दिन पहले नागे के बगैर करना है। पहले 7 दिन नागे के बगैर डेली करना है। 7 दिन के बाद आप अपनी शुगर चेक करवाएं, इंशाल्लाह झोलियां उठा के फकीर को दुआएं दोगे, शुगर कंट्रोल हो जाएगी। अब आपकी शुगर अगर कंट्रोल हो जाती है, दवाई बंद नहीं करनी, दवाई बंद नहीं करनी, फिर बार बार मैसेज करते हो, फिर हर बंदे का मैसेज का जवाब तो नहीं दिया जाता, जब जवाब ना दिया जाए फिर आप नाराज हो जाते हो, हजरत साहब जवाब नहीं दे रहे। बाज़ दफा नजर भी नहीं पड़ती कि भाई किसी ने क्या पूछा हुआ है। दवाई बंद नहीं करनी, इंसुलिन लगवाते हो वो लेते हो, कोई गोली खाते हो वो लेते हो, कोई दवाई लेते हो वो लेते हो, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। 7वें दिन जाके ये अमल जैसे मैंने बताया पूरी शराइत के साथ, एहतमाम के साथ करो। 7वें दिन जाके किसी अच्छी लेबोरेटरी से टेस्ट करवाओ। अगर शुगर कंट्रोल है तो फिर जाके अपने डॉक्टर को बताओ कि भाई मेरा ये मसला है, मेरी शुगर आजकल कंट्रोल है, दवाई में रद्दो बदल। फिर डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक वो दवाई को थोड़ा कर देगा। और आपने ये अमल अब दिन में हफ्ते में 2 बार करना है। 7 दिन मुसलसल करने के बाद अगले हफ्ते में कितना करना है? 2 बार करना है। फिर आप अगले 7वें दिन के बाद दोबारा टेस्ट करवाएं। अगर फिर शुगर नॉर्मल है तो डॉक्टर के पास जाएं, दवाई और कम करवाएं। फिर तीसरा हफ्ता आ जाएगा, उस हफ्ते में भी हफ्ते में कितनी बार करना है? 2 बार। कितने हफ्ते हो गए? 3। पहले हफ्ते में 7 बार और अगले दोनों हफ्तों में सिर्फ 2-2 बार। कोई भी 2 दिन रख लो, सोमवार रख लें, जुमेरात रख लें। 3-3 दिन के बाद 21 दिन जब मुकम्मल हो जाए तो फिर अपना टेस्ट करवाएं और दवाई को कम करते जाएं, दवाई को कम करते जाएं। उसके बाद अल्लाह वालों हफ्ते में 1 बार सारी जिंदगी करना है, जब तक शुगर के मरीज की जिंदगी है। हफ्ते में 1 बार जिंदगी भर करते रहो, कभी शुगर नहीं होगी, कभी ब्लड प्रेशर नहीं आपको होगा और कभी भी आपको ब्लड कैंसर नहीं होगा, या खून की वो तमाम बीमारियां जिस तरह एड्स है, हेपेटाइटिस है, ल्यूकेमिया है, इस तरह जिगर की बीमारियां हैं जिनका खून के साथ, खून खराब होने के साथ ताल्लुक है, फिंसियां, फोड़े हैं, जख्म नहीं भरता, या शुगर के मरीज होते हैं उनको थोड़ी सी चीज लग जाए उनका जख्म, टांग कट जाती है। ऐसे तमाम मसाइल से अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा, शिफाए कामिला अजर अता फरमाएगा। दोबारा दोहरा दूं, 1 किलो करेले, 1 पाव नीम के पत्ते, उनको पीस लेना है हमदस्ते के अंदर। अगर घर में ग्राइंडर है तो ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें, वो चटनी बन जाएगी। उसके अंदर 4-5 गिलास पानी अपनी तबीयत के मुताबिक, अगर सर्दी है तो आम पानी डाल लें मामूल का, और गर्मी है तो मैंने बताया ठंडा पानी डाल लें। वो महलूल बन जाएगा। टब में रख के, कुनाली में रख के, कोई परात है, कोई चीज बर्तन है उसमें रख के, दोनों पाँव रख के यूं बैठ जाना है। कोई कैद नहीं है वजू की, किबले रुख होने की, कोई किसी किस्म की शर्त नहीं है। और अल्लाह का जिक्र क्या करना है? या अल्लाह या सलाम या अल्लाह या शाफी, खुला जिक्र है, कोई तादाद नहीं है। और मैंने दूसरी बात अर्ज की है कि अमूमी तौर पे इसका नतीजा जो है 15 मिनट के बाद रिजल्ट मिल जाता है। 12 मिनट बाद, 13 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 18 मिनट बाद जब आप देखें कि मुंह का जायका कसैला हो गया है तो समझने का काम मेरा बनना
शुरू हो गया। फिर आपने अपनी तबीयत के मुताबिक इसको बढ़ाना है कि जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं कड़वाहट को, 25 मिनट ले जाएं, 30 मिनट ले जाएं, 35 मिनट ले जाएं, ये आपके ऊपर है, ये आपने फैसला करना है। तो पहले 7 दिन मैंने अर्ज किया है कि बगैर नागे के, उसके बाद आप टेस्ट करवाएंगे, टेस्ट नॉर्मल हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर अगले हफ्ते में सिर्फ 2 बार, फिर दोबारा टेस्ट करवाएं, फिर अगले हफ्ते में दोबारा 2 बार। अब जब 21 दिन तक आपकी शुगर कंट्रोल में रहती है तो अपने डॉक्टर से मशवरा करके दवाइयां कम करवाएं। अगर सिरिंज लगाते हैं, इंसुलिन लगाते हैं तो टैबलेट पे आ जाएं, अगर टैबलेट है तो वो आधी कर देंगे। लेकिन वो मेरी मर्जी या आपकी मर्जी नहीं चलेगी, वो तबीब की मर्जी नहीं। वजीफे में मेरी मर्जी चलेगी क्योंकि मैं बता रहा हूं, तो इसलिए बार बार कह रहा हूं, अपनी मनमानी नहीं करनी, तवज्जो के साथ सुने। वो दवाई कम करनी डॉक्टर को अख्तियार है, उनके मशवरे के साथ काम करें। 21 दिन बाद, उसके बाद दवाई जब कम हो जाए, शुगर कंट्रोल रहे, तो हफ्ते में 1 बार ये अमल कर लेना, हफ्ते में 1 बार। अच्छा, दूसरी बात यह है कि किसी के ज़हन में यह बात है कि ये अमल फजर के बाद ही जरूर करना है। भाई अगर ये अमल सुबह सुबह करोगे तो इसका नफा ज्यादा होगा, लेकिन कैद नहीं है, लेकिन एक शर्त इसमें जरूर है कि ये अमल बाद नमाज मगरिब यानी सूरज की जब रोशनी खत्म हो जाए फिर नहीं ये अमल करना, फिर ये अमल नहीं करना। ये बात मेरे ज़हन से निकल गई थी, अल्लाह ने डाल दी है कि ये अमल नहीं करना, यानी रोशनी में करना है। दोपहर को कर लो, 1 बजे कर लो, 2 बजे कर लो, 3 बजे कर लो, असर तक कर लो। लेकिन सबसे अफजल और बेहतर क्या है? सुबह सुबह, अलग सुबह करो। मंडी से जो ही दुकान खुल जाए, करेले आ जाए, नीम के पत्ते रात को ले आओ, लाकर उनको जैसा मैंने बताया धो लो। धोने के बाद करेले छोटे साइज के बीजों समेत उनको ग्राइंड करना है, करके ग्रेवी बना के उसके अंदर पानी डालेंगे, उसमें पाँव रखेंगे और पढ़ेंगे या अल्लाह हो या सलाम। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी ईमानदारी के साथ आप तक ये अमल पहुंचाया है और पूरी कोशिश की है अच्छे उस्ताद की तरह समझाने की। और आप तो माशाल्लाह बड़े अच्छे शागिर्द बैठे थे, आपका हक तो नहीं अदा हो सका, लेकिन फिर भी कोई खलल हो, कोई बात समझ ना आई हो तो नुमाना हाजिर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सबको फैज़ या फरमाए। ये अमल जिस तरह मेरे पास अमानत था, अब आपके पास अमानत है। तो आपने अमीन बनना है या खाइन बनना है? हाजी अमीन, भाई अमीन ही काफी है, हाँ हाजी ना लगाना, क्योंकि हज से पहले बंदा वो छुरी होता है, हज के बाद छुरा हो जाता। तेरी मेहरबानी अमीन ही रही है। आगे एक ने अमीन और सादक का लकब बड़ा बदनाम कर दिया और तू ना पैदा हो जाए पीछे को, असी एक ही सांभ लइए तो बड़ा है। तो क्या रहना है? हाजी अमीन, अमीन। अब ये अमल तमाम हजरात के पास है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह जिस तरह मैंने आपको बड़ी मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ समझाया है, जिसको जुबानी समझाएं उसको ये इंशाल्लाह 1 आध दिन के बाद ये यूट्यूब पे भी, सोशल मीडिया पे भी दस्तयाब होगा। फिर वो लोगों को लिंक दे दें, वो वहाँ से सुन लें, ताकि अगर आप किसी तक पहुँचा नहीं सकते तो अल्लाह ये सदका जारिया है। किसी एक बच्चे की भी माँ बच जाएगी तो तुम्हारे लिए क़यामत तक के लिए वो काफ़ी है। किसी का बाप बच जाता है, किसी की बेटी बच जाती है, किसी की बहू बच जाती है, कोई एक इंसान भी बच जाता है तो क्या है, उसने पूरी इंसानियत को बचा ली। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इस कोशिश को कबूल मंजूर फरमाए।